आज के इस वीडियो में चलिए देखते हैं कुछ ऐसी जगह वेगस ट्रिप पे जो कि वर्थ विजिटिंग है या नहीं। गुड इवनिंग, शाम का वक्त है और हम वेगस स्ट्रिप पे आसपास की कुछ अट्रैक्शंस हम देखने के लिए अभी निकले हैं। वैसे तो वेगस ट्रिप पे हमने जहाँ भी क्रिसमस देखा उन सभी की एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर दिया है। अभी क्रिसमस का समय है और हम जिस भी होटल पर वेगस पे जाएंगे वहाँ पर खूबसूरत क्रिसमस की डेकोरेशंस तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। वैसे तो अभी शाम का समय है और अभी हम आए हैं अरिया रिजॉर्ट एंड कैसीनोज पे और यहाँ पर भी क्रिसमस के लिए काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस हुई है। तो चलिए अभी पहले हम क्रिसमस के ये डेकोरेशंस देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इस अरिया होटल रिजॉर्ट एंड कैसीनोज के बारे में। वैसे इस ट्रिप पर आकर हमने कुछ ऐसी होटल्स घूमा जो कि काफ़ी ग्रैंड, लग्जूरियस और फेमस है यहाँ पर। ठीक उन्हीं होटल्स की तरह ये भी एक होटल है जो कि काफ़ी ग्रैंड और फेमस है और ये है वेगस ट्रिप पे। अरिया वैसे काफ़ी बड़ी, मॉडर्न और लग्जूरियस होटल है वेगस ट्रिप पे। प्लस इसमें कैसीनोज भी है जो कि वेगस ट्रिप पे है, जहाँ पर आपको दिख जाएंगी बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल स्मार्ट रूम्स होटल्स की। और साथ ही में लोग तो यहाँ कैसीनोज के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फूड के भी ऑप्शंस मिल जाएंगी, यहाँ तक कि लोग यहाँ पर पूल्स, स्पा और शॉपिंग वगैरह भी इंजॉय करते हैं। वैसे स्ट्रिप इतनी भी बड़ी नहीं है जितना लोग इसे सोचते हैं। लोग यहाँ पर आकर वेगस स्ट्रिप वॉक करके ही घूमना ज़्यादातर पसंद करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वॉक करते करते आप थक जाते हैं। अगर आप थक जाते हैं वॉक करते हुए तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे स्ट्रिप का जो सेंट्रल एरिया है ना, वो सबसे बिजी है, स्पेशली जहाँ पर ये बेलाजियो, पेरिस, सीजर्स, अरिया जैसी ग्रैंड होटल्स हैं। स्पेशली लोग जब आकर यहाँ पर इन होटल्स को विजिट करते हैं तो इन होटल्स की एरिया जो है वो इतनी बड़ी होती है कि घूमते हुए आपको कई बार थकान हो जाती है। और क्रिसमस के समय तो लोग जब आते हैं ऑब्वियसली जितनी भी डेकोरेशंस होती हैं यहाँ पर वही देखने के लिए आते हैं और इन होटल्स पर एक से बढ़कर एक क्रिसमस की डेकोरेशंस होती हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार आप जब इतना ज़्यादा घूमते हैं तो आपको थकान जो है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। हमने जहाँ तक सुना है उबर और बसेस की भी सुविधाएं हैं स्ट्रिप पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे तो अभी तक हम थके नहीं हैं तो इसीलिए हम वॉक करते हुए ही पूरा स्ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। कभी न रुकने वाली, कभी न थमने वाली, यही होती है एक एक्चुअल बिजी सिटी की पहचान। तो वेगस स्ट्रिप भी कुछ ऐसी जगह है जो ना कभी रुकती है और ना कभी थमती है। स्पेशली जो रात का समय होता है यहाँ वेगस स्ट्रिप पे वो काफ़ी बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रिप को जो सजाया जाता है जिस तरीके से वो देखने लायक होती है और उसे देखने के लिए ही लोग आते हैं। और यहाँ पर रात के समय कुछ स्पेशल चीज़ें भी होती है जो कि आपको आगे चलते हुए वीडियो में पता चल जाएगा और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। अरिया रिजॉर्ट की जो पूरी एरिया है वो बस आप देखिए कितनी बड़ी है। हम अभी दूसरे साइड पर हैं अरिया के और यहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे। और ऊपर में जो आपने ब्रिज जैसा देखा ना, वो है ट्रैम की रूट, जहाँ से सारी ट्रैम्स कनेक्ट होती हैं। होटल्स टू होटल ये ट्रैम्स कनेक्ट करती हैं। स्ट्रिप घूमते घूमते कहीं अगर आपको ऐसा लगा कि आप काफ़ी ज़्यादा थकान फील कर रहे हैं तो आप इन ट्रैम्स का भी सहारा ले सकते हैं। और ये ट्रैम्स कुछ होटल्स हैं जिन्हें की कनेक्ट करती है। अगर आपको ऐसा लगा कि आप चल के इन होटल्स की तरफ जाना नहीं चाहते हैं तो तब आप इन ट्रैम्स को ले सकते हैं। अरिया के दूसरे साइड पर भी काफ़ी खूबसूरत क्रिसमस की डेकोरेशंस हुई है, तो चलिए फ़िलहाल पहले हम इस डेकोरेशंस को एंजॉय कर लेते हैं।
तो चलिए अभी हम यहाँ से ट्रैम लेंगे और लेवल 3 से ये ट्रैम छूटती है। तो अभी हम खड़े हैं द शॉप एट क्रिस्टल्स पे। सुबह के 8 बजे से ये ट्रैम शुरू होती है और इसकी जो लास्ट टाइमिंग है वो है रात के 12 बजे तक। शायद तक 5 से 10 मिनट छोड़ छोड़ के ये ट्रैम आती है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और 2 मिनट ही बाकी है वैसे। बहुत ही कम स्पेस है वैसे, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा है क्योंकि हमने काफ़ी लंबा स्ट्रिप पे घूमा तो थक गए हैं हम भी वैसे। तो अभी ट्रैम पर ही हम घूमकर दूसरी होटल पर जाएंगे और वो कौन सी होटल पर जाएंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो ट्रैम पकड़ते हुए अभी हम सीधे आ गए हैं बेलाजियो की तरफ। तो ये अभी हम बेलाजियो के अंदर एंटर कर रहे हैं। बेलाजियो पे हमने उस दिन सिर्फ क्रिसमस देखा और जिसकी वीडियो आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। बेलाजियो पे काफ़ी खूबसूरत क्रिसमस की डेकोरेशन हुई थी। और अभी हम वैसे यहाँ बेलाजियो होटल के अंदर थोड़ा सा घूम कर देखेंगे। काफ़ी लग्जूरियस और ग्रैंड होटल है। क्रिसमस की डेकोरेशंस तो वैसे अभी भी है बेलाजियो पे, पर हम और उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी बस हम बेलाजियो के अंदर थोड़ा बहुत घूमकर देख लेंगे। वैसे सामने देखिए यहाँ पर भी हुई है थोड़ी बहुत क्रिसमस की डेकोरेशंस, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी हम बिल्कुल एकदम लगता है बेलाजियो के एकदम सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं क्योंकि ये जो सीलिंग आप देखिए, ये ऊपर की जो टॉप पोर्शन बेलाजियो की है ये बाहर से जैसे दिखती है, ये उसके अंदर का पोर्शन है। तो हम इसे अंदर से देख रहे हैं। बहुत ही ग्रैंड और लग्जूरियस लग रही है, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये देखिए ये वही सीलिंग है जो कि ठीक बेलाजियो की एंट्री में थी और जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी। बेलाजियो से निकलकर अभी हम सीधे आ गए हैं होटल फ्लेमिंगो। आपको शायद याद होगा उस दिन जब हम होटल फ्लेमिंगो के अंदर आए थे तो हमें कोई भी क्रिसमस की डेकोरेशंस नहीं दिखी थी। पर अभी यहाँ हम जब आए हैं, अब ये गार्डन एरिया है एक्चुअली, जो बाहर का एरिया है फ्लेमिंगो का, यहाँ पर अभी हम आए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रिसमस की थोड़ी बहुत डेकोरेशंस हमें दिख रही है। एक क्रिसमस ट्री सजाई गई है, वो भी हम देखेंगे। उधर एक क्रिसमस ट्री भी सजाई गई है, वो भी हम जाएंगे देखने। पर फिलहाल कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल अभी हम एक शॉप पे आए हैं। हमने खरीदा यहाँ से मैग्नेट। लास वेगस की मेमोरी हमारे साथ जा रही है और आशवी को तो सबसे ज़्यादा खुशी मिली। उसकी पुरानी मतलब इतने दिनों की इच्छा पूरी हो गई, उसे मिल गई एक लबूबू। उसकी एक्साइटमेंट देखने लायक है। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है, उसे लबूबू मिल गया बोल के खुशी से नाच रही है। चलो फ़िलहाल तो अभी हम अपने होटल पर आ गए हैं। बिल्कुल बेलाजियो के पास में ही है हमारी ये होटल। और यहाँ पर भी मैं आपको क्रिसमस के डेकोरेशंस दिखा देती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्रिसमस के डेकोरेशंस दिखाऊंगी। हम जिस होटल पर रुके हैं तो चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और वैसे हम अभी अपने रूम में जाएंगे, कुछ देर थोड़ा आराम करेंगे और फिर हम और एक बार निकलेंगे। तो जिस स्पेशल चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही थी वही देखने हम निकलेंगे कुछ देर बाद। वैसे हम जिस होटल पर अभी रुके हैं यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी क्रिसमस की डेकोरेशन हुई है। होटल के एग्जिट की तरफ जो डेकोरेशन हुई है वो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ।
वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए। अभी रात का समय है और रात में अभी स्ट्रिप्स कैसी लगती है दिखने में, वेगस स्ट्रिप। चलिए वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वैसे वेगस स्ट्रिप की बात ही कुछ अलग है। दिन के समय इसकी खूबसूरती कुछ और होती है, और फिर रात के समय अगर आप इसको देखेंगे, इस पूरे स्ट्रिप के एरिया को, उसकी फिर ब्यूटी जो होती है वो फिर एकदम अलग होती है। एकदम झिलमिलाती हुई, चमचमाती हुई, एकदम एक खूबसूरत सी सिटी लगती है। फिलहाल अभी मैं जहाँ पर खड़े होकर इस वेगस स्ट्रिप का जो व्यू है वो देख रही हूँ, यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको भी एक अच्छी खासी स्ट्रिप की व्यू मिल जाएगी। हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से हम बेलाजियो की तरफ गए थे, और बेलाजियो की तरफ जाने का ये एक रास्ता है। आप अगर मेरी क्रिसमस की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसी रास्ते से हम बेलाजियो गए थे, और यहीं पर ही हम खड़े होकर इस खूबसूरत शहर का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए अभी फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी वो स्पेशल चीज़ जिसके लिए हम अभी निकले हैं शाम के वक्त, और जो मैं आपको दिखाने वाली थी। वैसे हम बेलाजियो की तरफ अभी फिर से आए हैं, और यहीं पर ही है वो स्पेशल शो जिसे हम देखने के लिए आए हैं। ये जो मैंने आपको फाउंटेन दिखाया, ये बिल्कुल बेलाजियो के बाहर ही है, और यहीं से ही हम इस रास्ते पर अभी मुड़ गए, और यहीं पर ही होने वाली है वो शो। यहाँ पर आप बस देखिए, सभी इंतज़ार कर रहे हैं उस शो के शुरू होने का। और ये शो जो होती है ये वेगस स्ट्रिप पे होती है, और आप बिल्कुल इसे मिस मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अगर वेगस आते हैं तो इस शो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये होने वाली है एक फाउंटेन शो। वैसे फाउंटेन शो के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, जो दुबई में होती है, वो भी वहाँ की बहुत ही फेमस शो है। ठीक वैसे ही वेगस स्ट्रिप पे भी फाउंटेन शो होती है। तो चलिए अभी हम उसे देखेंगे। मेरे ख्याल से स्ट्रिप की जो नाइट व्यू है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एकदम ग्लिटर की तरह शाइन करती है चारों तरफ। फाउंटेन शो की कुछ टाइमिंग है, 10 मिनट तक होती है ना? आइडियली होना चाहिए 10 मिनट तक होती है, लेकिन कितने मतलब देर छोड़ छोड़ के होती है? हाफ एन आवर? शाम में। हाँ, 15 मिनट बाद बस देखना पड़ेगा टाइमिंग। और टाइमिंग एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, लेकिन 15 मिनट से हाफ एन आवर छोड़ छोड़ के होती है, और शायद तक 10 मिनट तक होती है। वाह, शुरू हो गई। वाह, अगर आप ध्यान से इस फाउंटेन के पानी की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक जैसी पैटर्न फॉर्म नहीं करती, डिफरेंट पैटर्न से फॉर्म करती है, और कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि एकदम ऊपर तक चली जाती है। ऐसा फील होता है कि वो एक बिल्डिंग के ऊंचाई तक पहुंच गई। डेफिनेटली अगर आप वेगस आते हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हालांकि इसकी जो टाइमिंग है शायद तक 5 से 10 मिनट तक ही होती है। तो अभी आपने देखा वैसे ये पानी कितनी ऊंचाइयों तक गई, ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल बिल्डिंग के ऊंचाई तक पहुंच गई। वेगस को अगर कुछ जान देती है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिप की शान। पूरे वेगस में तो वैसे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जो कि शायद आप एक ही बार में पूरा ना कर सके। पूरे वेगस में आप जहाँ कहीं भी क्यों ना घूम लें, लेकिन अगर आप फिर से दोबारा वेगस आते हैं ना, तो वेगस स्ट्रिप आपको आने का फिर से मन होगा। तो ये मेरे ओपिनियन में वर्थ विजिटिंग प्लेस है। वेगस पे तो वैसे और भी काफ़ी सारी खूबसूरत जगह हैं, जो कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लाने की कोशिश करूंगी आप सभी के सामने। तो आप सभी बने रहें और इस पूरी ट्रिप का मज़ा लें हमारे साथ।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस शो को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आपको फिर कुछ देर वेट करना होगा। नीचे लोगों की भीड़ देख रहे हैं, कितने लोग बस रास्ते के उस पार खड़े हैं उस शो को पास से देखने के लिए। वैसे इतनी खूबसूरत चीज़ है, एक्सपेक्टेशन तो सभी की रहती है कि कम से कम हाफ एन आवर तक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हाफ एन आवर तक तो नहीं होती है, जैसे कि अभी ख़त्म हो गई। 5 से 10 मिनट तक ही मेरे ख्याल से होती है। इसे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे हम अभी अपने होटल की रूम की तरफ जा रहे थे, तो सोचा क्यों ना फिर से यहाँ इस ऊपर की तरफ आकर रुक के फिर से उस फाउंटेन शो को देखें, क्योंकि अभी तक ये शुरू नहीं हुई है। मेरा मन था कि मैं फिर से एक बार उस फाउंटेन शो को देखूं। आईफिल टावर रेस्टोरेंट की तरफ जब मैंने एक झलक देखा तो ऐसा लगा मुझे इंडियन फ्लैग की तरह उसमें भी सैफरन, वाइट एंड ग्रीन कलर की पैटर्न्स फॉर्म हो रही है। तो देखिए फिर से शुरू हो गई वो फाउंटेन शो, तो हमने खुद भी एंजॉय किया और आपको भी करवा दिया। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने हमारे साथ वेगस ट्रिप, इस फाउंटेन शो और हर एक होटल्स की क्रिसमस की जो डेकोरेशंस है वो आपने खूब एंजॉय किया। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।